हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर कल्पना वर्मा, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, राजकीय यौगिक चिकित्सा एवं अनुसंधान केंद्र बापूनगर जयपुर से बोल रही हूँ। हमारे विभाग के जिला कार्यालय जयपुर ब के YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इन दिनों में वरिष्ठ नागरिक के लिए यानी सीनियर सिटीज़न के लिए एक सीरीज़ बना रहे हैं। सीनियर सिटीज़न को जो छोटी छोटी समस्या होती है वो समस्या हम छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा निराकरण करते हैं। जरावस्था जन्य व्याधियों का निराकरण करने के लिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे जरावस्था आने लगती है तो बहुत बार होता है मेमोरी लॉस हो जाती है। हमें लगता है कि हमने कौन सी चीज़ यहाँ रखी थी और कहाँ गई, भूल जाते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हो जाती है हमारे साथ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम मेमोरी पावर के लिए क्या क्या एक्सरसाइज, स्मॉल एक्सरसाइज करेंगे, उसका वीडियो आप तक प्रेषित कर रहे हैं। मेरे साथ हैं वंदना जी और निर्मला जी, दोनों सीनियर सिटीज़न हैं और सीनियर सिटीज़न भी अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए हमारे योग क्लास में आते हैं और उन्हीं के हम लोग वीडियो आप तक प्रेषित कर रहे हैं ताकि आप लोग मोटिवेट होए और सभी जन जन तक योग का प्रचार प्रसार होए। आप सभी ने हमारा योग जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब किया ही होगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए करते हैं मेमोरी पावर के लिए कुछ एक्सरसाइज। सबसे पहले दोनों हाथ बगल के पास रखें। विशुद्ध चक्र शुद्धि के लिए यानी आपके विशुद्ध चक्र शुद्धि विकासक के लिए आपको विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करना है। और किस प्रकार करना है? गहरा लंबा श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। ध्यान आपको पूरा विशुद्धि चक्र पर। विशुद्ध चक्र शुद्धि के लिए, विकासक के लिए आप जैसे ही श्वास प्रश्वास करते हैं आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है। पूरा गहरा लंबा श्वास लेना, छोड़ना। चित्तवृत्तियों को पूरा दूर हटा दे, मनन चिंतन करे, पूरा गहरा लंबा श्वास ले, श्वास छोड़े। लगातार हमारे साधक कर रहे हैं विशुद्ध चक्र शुद्धि विकासक। रिलैक्स। दूसरी क्रिया है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। ये सब बुद्धि के पर्याय है, मेधा के पर्याय है। आइए, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक के लिए सिर को पीछे ले जाएंगे और कहाँ ध्यान देना है आपको? शिखा मंडल पर, जहाँ हमारी चोटी बांधते हैं उस शिखा मंडल पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास प्रश्वास करना है। श्वास लेना है, छोड़ना है। रिलैक्स। स्मरण शक्ति विकासक के लिए सिर को सीधा करें, 1.5 गज दूरी पर देखें यानी 6 फीट तक आपको देखना है और ध्यान कहाँ देना है? ब्रह्मरंध्र पर। ब्रह्मरंध्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास प्रश्वास करना है। श्वास लेना है, छोड़ना है। रिलैक्स। अब मेधा शक्ति विकासक के लिए ठुड्डी को कंठकूप के लगाएंगे और ध्यान कहाँ केंद्रित करेंगे? मेधा चक्र पर। ये आपका मेधा चक्र है, गुद्दी वाला स्थान है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है। ठुड्डी कंठकूप के लगाएं और श्वास प्रश्वास करें। रिलैक्स। अब हमें मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए
पनिशमेंट स्क्वाट्स करना है। पनिशमेंट स्क्वाट्स करना का मतलब है, आपको यदि याद होगा बचपन में जब हमें कुछ नहीं याद आता था तो हमारी टीचर हमारे कान मरोड़ देती थी और हमें याद आ जाता था। तो जो आपका मेमोरी का पॉइंट है, ये कान के अंदर जो बीच वाली पाली है, यहाँ पर आपका मेमोरी का पॉइंट है। तो आपको इस प्रकार कानों को पकड़ना है और उठक बैठक करना है। किस प्रकार करेंगे? श्वास लेते हुए धीरे धीरे आप नीचे बैठेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर। अपनी क्षमता अनुसार नीचे बैठे, बहुत अधिक शक्ति का अतिक्रमण नहीं करें। श्वासों के साथ नीचे बैठना है, श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठना है। गहरा लंबा श्वास लिया और श्वास छोड़ा, श्वास लिया और श्वास छोड़ा। रिलैक्स। अब हम अपने स्थान पर बैठेंगे। स्थान पर बैठ जाए। मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें प्राणायाम के अंदर ओमकार का नाद करना चाहिए। हम 3 बार ओमकार का नाद करेंगे और फिर हमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गित और ध्यान करना चाहिए, जिससे हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। हम सिर्फ भ्रामरी के गुंजन भी करते हैं तब भी हमारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है भ्रमर यानी क्या? भौरा इतनी अच्छी उसकी मेमोरी होती है कि उसे पता रहता है एक फ्लावर में से उसने हनी सक कर लिया है तो वो दूसरे फ्लावर पे जाता है, फिर तीसरे फ्लावर पे जाता है। इस प्रकार वो अलग अलग, पूरा लंबा खेत होगा तभी वो अलग अलग फ्लावर में से शहद चूस लेता है। उसकी जैसे मेमोरी हमिंग साउंड से होती है, उसी प्रकार हम अपनी साउंड, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आइए पहले करते हैं 3 बार ओमकार का नाद। गहरा लंबा श्वास ले और छोड़ते हुए 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। हो। मौन हो जाए, शांत हो जाए, आती जाती श्वास का अवलोकन करें। और धीरे धीरे मंद मंद मुस्कान के साथ आंखें खोलें। आइए करते हैं अनुलोम विलोम का अभ्यास। लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, राइट हैंड के राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट छोड़ेंगे। इसका पूरा कंप्लीट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे यदि आप लिंक करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल पर अनुलोम विलोम का अभ्यास भी मिलेगा। फिर भी हम आपको यहाँ करके दिखाते हैं। आइए करते हैं। लगातार करते रहे अनुलोम विलोम का अभ्यास। जैसे हम लेफ्ट साइड से श्वास लेते हैं, लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी है और उससे हमारा दायां मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाता है। हम राइट साइड से श्वास लेते हैं तो हमारा बायां मस्तिष्क एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रकार आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरा लंबा श्वास लेंगे, अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे तो निश्चित आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी और आपके बुद्धि का विकास होगा। रिलैक्स। आइए करेंगे भ्रमर का गुंजन। आप भ्रमर का गुंजन ऐसे बैठ के सिंपल आप वैसे भी कर सकते हो या आँख कान बंद करके भी कर सकते हैं। आइए हम आँखों और कान को बंद करते हुए दोनों अंगुष्ठ से कान की पाली को बंद करेंगे, शेष उंगलियों से आँखें बंद करेंगे और 3 बार भौरे का गुंजन करेंगे।
हाथों को नीचे ले आएं। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगा के रखें। आँखें कोमलता से बंधी रखें। ध्यान सिर्फ आती जाती श्वास पर। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। हथेली को घर्षण करें। हथेली की ऊष्मा के लिए अपने कोमलता के साथ नेत्रों पर लगें और धीरे धीरे कोमलता के साथ आंखें खोलें। इसका वीडियो भी हमारे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, भ्रामरी का। इस प्रकार हमने कोशिश की है कि आपकी मेमोरी कैसे स्ट्रांग होए। इसके लिए मेधा शक्ति वर्धक द्रव्यों का भी आप सेवन करें, जैसे ब्राह्मी रसायन है, शंख पुष्पी सिरप है, ये भी साथ में खाएं। बादाम, अखरोट भिगाए हुए खा सकते हैं आप इस प्रकार यदि आपकी सकारात्मक सोच रखेंगे, निश्चित आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए आपकी पूर्ण शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।